हेलो गाइज, हाय, वेलकम बैक टू द माय न्यू वीडियो। आज मैं आप लोगों को अपनी वीडियो में बताना चाहती हूँ ग्रामर का एक छोटा सा टॉपिक, विलोम शब्द। विलोम शब्द किसे कहते हैं आपको आना चाहिए। बहुत इजी एंड सरल टॉपिक है। आज तक जितने भी मैंने ग्रामर के टॉपिक्स पढ़ाए उन सब टॉपिकों में से सबसे इजी एंड सरल टॉपिक है विलोम शब्द। विलोम शब्द किसे कहते हैं, यानी विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द को, मतलब बिल्कुल उल्टा, उसका उल्टा शब्द का बिल्कुल विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द को ही विपरीत अर्थक या फिर विलोम शब्द कहते हैं। तो डेफिनेशन क्लियर। विलोम शब्द किसे कहते हैं, विपरीत अर्थक या उल्टा अर्थ बताने वाले, उसका बिल्कुल विलोम उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द ही विपरीत अर्थक या फिर उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। क्लियर डेफिनेशन विलोम शब्द की। अब है कि विलोम शब्द में बहुत सारे विलोम शब्द हैं जो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो आप लोगों ने आज तक भी ना पढ़े हो। तो देखिए विलोम शब्द में जैसे अंत का है, अंत सा है विलोम, तो उसका एक शब्द है अंत, तो उसका विलोम यानी उल्टा क्या होएगा, आदि यानी प्रारंभ। उसके बाद में से अखाद्य, कोई चीज़ खाद्य नहीं है यानी अखाद्य, तो उसका खाद्य हो जाएगा। अखाद्य का उल्टा क्या हो जाएगा, खाद्य यानी खाने योग्य। जैसे अचार, तो उसका हो जाएगा जैसे अचर, यानी जिस अचर, तो उसका हो जाएगा चर, यानी अचर लंबे समय तक चर है, चलने वाला। जैसे अचल चलने वाला और चल, ऐसे ही अचर और उसका हो जाएगा चर। ऐसे ही अज्ञान का हो जाएगा ज्ञान। ऐसे ही अनचाहा, तो उसका चाहा हो जाएगा। अनर्थ का अर्थ हो जाएगा और अनागत का आगत हो जाएगा। अनाचार का आचार हो जाएगा और अनार्य का आर्य हो जाएगा। ऐसे ही अनावश्यक का आवश्यक, बहुत इजी है, अनावश्यक का आवश्यक हो जाएगा। ऐसे ही अनास्था, यानी किसी चीज़ में आस्था ना होना, उसका हो जाएगा आस्थावान, यानी ईश्वर में विश्वास करना, किसी में आस्था या विश्वास रखना। तो ऐसे हैं अनिच्छा, किसी चीज़ के प्रति हमारी इच्छा नहीं है। अनिच्छा का जब अपन विलोम करते हैं, उल्टा करते हैं, तो हो जाती इच्छा, यानी हमेशा चाहते हैं। इच्छा जैसे अनिष्ट का इष्ट होता है, ऐसे अनुचित का उचित होता है, और अनुत्तीर्ण का उत्तीर्ण होता है, अनुदार का उद्धार होता है। अनुज यानी अनुज पीछे, तो उसका अग्रज हो जाता है। अनुज यानी पीछे, अग्रज यानी आगे। ऐसे ही अनुप्रयुक्त का उपयुक्त होता है और अनुपयोगी का उपयोगी होता है। अनुपस्थित का उपस्थित होता है। जैसे अनेकता में अनेकता यानी बहुत सारों का, अनेकता में एकता यानी एकता। अनेक यानी अनेक हुए हैं सब लोग, उसमें जब एक जगह हो जाते हैं वो एकता में हो जाते हैं। ऐसे अनेक का ऐक्य हो जाता है। जैसे अनैच्छिक का ऐच्छिक हो जाता है। ऐसी भांति अपकीर्ति का कीर्ति हो जाता है। जैसे अमीर का बहुत इजी गरीब हो जाता है। अवनति का उन्नति होता है। उसी भांति जैसे ऊषर का उर्वरा हो जाता है, यानी ऊषर यानी खारी भूमि, खारा पानी जहाँ पे यानी कोई भी पैदावार नहीं की जा सकती, तो उर्वर था। उर्वरा जहाँ हो जाता है, उर्वरा यानी उपजाऊ भूमि को कह सकते हैं, उर्वरा भूमि है। ऐसे ही कृपा, तो कोप, कृपा यानी मेहरबानी, दया दृष्टि को कृपा कहा जाता है। और एक कोप होता है जिसको श्राप भी कह सकते हैं, अभिशाप या प्रकोप कह सकते हैं। तो ये समझ लीजिए कि कोरोना काल जो है एक ईश्वरीय प्रकोप ही है हमारे ऊपर। अब कोप है, ईश्वर गुस्सा है, नाराज है इंसान की करतूतों से, तो ये उसका कोप है, यानी वो गुस्से में है। इसी भांति कृपा यानी तो दया है, तो दया दृष्टि तो देखने को अब नहीं रही। ऐसे चढ़ाव का, तो चढ़ाव है किसी के कहाँ पे ऊपर चढ़ना, सीढ़ी चढ़ना, चढ़ाव तो उतार यानी नीचे उतरना। ऐसे ही तो चोटी का एड़ी से संबंध है, चोटी यानी शिखर, तो एड़ी यानी नीचे। ऐसे ही है यानी ज्येष्ठ यानी बड़ा, तो उसका हो जाएगा कनिष्ठ यानी छोटा। अभी थल है, थल यानी स्थल भूमि, तो जल यानी समुद्री भूमि कह सकते हैं जहाँ पे जल है। जैसे दक्षिण, तो उत्तर हो जाता है। दयालु यानी जिसका हृदय बिल्कुल कोमल है, तो उसे दयालु कह सकते हैं। तो उसका कठोर हो जाएगा, कठोर हृदय वाला, बिल्कुल हार्ड दिल वाला, जिसके बिल्कुल हृदय में दया ममता का भाव बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही दोष, तो गुण यानी जहाँ पे दोष होते हैं वहाँ पे गुण भी होते हैं। ऐसे धरा यानी धरती, तो गगन यानी नीचे, धरा तो ऊपर गगन। ऐसे पराजय, तो उसका होता है जय। पराजय का मतलब होता है हार मानना, हार जाना। जय यानी विजय होना। इसी भांति जैसे नास्तिका, नास्तिक, तो उसका हो जाएगा
यानी अनास्तिक। यह नास्तिक होता है ईश्वर में विश्वास रखने वाला, जैसे आस्तिक कहा जाता है। नास्तिक यानी नहीं करने वाला, जिसे ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक कहलाता है, नहीं करने वाले को नास्तिक कहा जाता है। नास्तिक एंड उसका हो जाएगा आस्तिक। ऐसे निकृष्ट का उत्कृष्ट हो जाता है और नीच का उच्च हो जाता है, नीच का नीच। ऐसे निर्यात का आयात हो जाता है, निराहार का क्या हो जाता है आहार, यानी बिना भोजन किए हुए, आहार यानी भोजन करने वाला। ऐसे इसका हो जाएगा। उसके बाद में न्यून यानी अधिक। परलोक तो यह लोक, परलोक का विलोम क्या होता है, परलोक का यह लोक यानी इस लोक में जिसमें अपन जी रहे हैं अपना जीवन, जिस लोक में अपन हैं मौजूदा, अपना जो लोक है यानी भूलोक, ये अपना जो जगत इसको अपन देख रहे हैं दुनिया, वो होता है परलोक। होता है दूसरा लोक, कहते हैं कि मृत्यु के बाद में अपन दूसरे लोक में जाते हैं, चाहे वो स्वर्ग हो या फिर परलोक यानी नर्क हो। प्राज्य का जे हो गया। ऐसे ही पराया तो अपना, यानी पराया यानी दूसरा होता है, अपना यानी स्वयं का होता है। ऐसे ही परिश्रमी का आलसी हो जाता है। परिश्रमी यानी मेहनत करने वाला, आलसी यानी बिल्कुल आलसी निठल्ला, जिसको कार्य करने में बहुत जोर आता है, ऐसा निठल्ला। तो आप लोग निठल्ले ना बनो प्लीज़, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इनको क्लियर करते रहो, बाकी और ज़्यादा कोई मेहरबानी ना करो। ये जो भी टॉपिक है ग्रामर के बस इनका रिवीजन करते रहो, बाकी और कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि आप लोगों का रिवीजन होता रहना चाहिए। मैं आप लोगों के 9th और 10th का जो हिंदी का बुक से जो है वो भी सारी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, एक एक चैप्टर क्लियर करूंगी, इसलिए आप जुड़े रहिए, मेरी वीडियो देखते रहिए। जैसे पाताल का क्या हो जाएगा, यानी आकाश, तो पाताल धरातल में जो होता है गहराई तक, उससे पाताल कहा जाता है। प्रकट यानी कोई भी चीज़ साक्षी जो हमारे सामने प्रकट होता है, गुप्त होता है यानी उसको किसी चीज़ को छुपाना, रहस्यपूर्ण रखना, रहस्य में रखना, वो कहलाते गुप्त यानी छुपाना। ऐसे ही प्रकाश का अंधकार हो जाता है, प्रतिकूल का अनुकूल हो जाता है, प्रेम का घृणा होता है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ घृणा भी नफरत होती है, यानी बिल्कुल उसका प्रेम यानी लगा अनुराग प्रीति होती है। इसी का विपरीत यानी उल्टा जब अपन लेते तो घृणा, सीधी सी बात है, घृणा गुस्सा करना, क्रोध करना, आक्रोश करना। ऐसे प्रसन्नता यानी खुशी जहाँ होती है, खेद यानी दुख जहाँ होता है, जहाँ प्रसन्नता होती है वहाँ प्रसन्नता का बिल्कुल उल्टा विपरीत अर्थ खेद यानी दुख होता है। ऐसे बढ़ना तो घटना। ऐसे ही बहुमुखी तो एकमुखी यानी एकमुखी, बहुमुखी यानी बहुत सारे मुख वाला, एकमुखी तो एक मुख वाला। ऐसे ही बाहर तो भीतर, तो काफ़ी और भी इनके अलावा बहुत सारे हैं, लेकिन आप इन टॉपिकों को देखते रहो तो आप उनसे जुड़े रहो और धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस करते रहो, अभ्यास करते रहो, अपनी बुकें जो भी है जिनमें जो भी कुछ मिले टॉपिक उनको रिविजन करते रहो या फिर मेरी वीडियो को देखते रहो। कि बाय फ्रेंड्स।